हिंदी भाषा व साहित्य की इस कक्षा हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा में हिंदिया क्षितिज भाग 2 पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बात करने के लिए मैं मोहम्मद इमरान आपके समक्ष हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि सूरदास के पद। इस पाठ को पढ़ते हुए पहले हम कवि का जीवन व साहित्य परिचय जानेंगे, तत्पश्चात पाठ का अध्ययन करेंगे, अंत में प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा की जाएगी। आइए पाठ को पढ़ने और समझने से पहले पाठ के रचनाकार महाकवि सूरदास के जीवन व साहित्य के विषय में जान लेते हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। उन्होंने सगुण भक्ति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है। सन 1478 ईस्वी में आगरा के मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। महाकवि सूरदास की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन की तलहटी के परसौली नामक गांव में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म ही से नेत्रहीन थे। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। पहली है सूरसागर। सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है। इस पुस्तक में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों से उनके प्रेम, गोपियों से उनका विरह तथा उद्धव से गोपियों के संवाद का सरस एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। सूरदास की दूसरी पुस्तक है सूरसारावली। इस पुस्तक में यह पुस्तक भी सूरदास की एक प्रमुख रचना है। इस पुस्तक को सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। इसमें कुल 1107 पद संग्रहित हैं। सूरदास की तीसरी पुस्तक का नाम साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी को सूरदास जी की रचनाओं में प्रमुखता दी जाती है। विद्वान इसे उनकी उत्कृष्ट रचना मानते हैं। इस संग्रह में 118 कूट पद संग्रहित हैं। आइए अब पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला पद है, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए इस पद के शब्दार्थ को समझते हैं। इस पद के पहली पंक्ति में अति और बड़भागी 2 ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ को समझने की जरूरत होगी। अति का अर्थ है ज्यादती या अधिकता, जबकि बड़भागी शब्द का अर्थ है भाग्यवान, अर्थात जिसका भाग्य अच्छा हो। पर यहाँ व्यंग रूप से भाग्यहीन के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति में आए शब्द अपरस का अर्थ है अछूता, नीरस और आलिप्त। तगा शब्द कहते हैं धागा को या बंधन को। अनुरागी का अर्थ है प्रेमी या भक्त। इस पद की तीसरी पंक्ति में पुरैन पात शब्द का प्रयोग कमल के पत्ते के लिए किया गया है, जबकि दे शरीर के लिए और दागी का अर्थ है दाग या धब्बा। चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द माह का अर्थ है में और गागरी शब्द मटका को कहते हैं। पांचवी पंक्ति में प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी। पाँव पैरों के लिए प्रयोग हुआ है। बोरियो डुबोने को कहते हैं। प्रागी का अर्थ है मुग्ध होना। अंतिम पंक्ति में भोरी शब्द का अर्थ है भोली और गुर चाटी ज्यों पागी के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। अब आइए इस पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। ये पाठ सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है, अर्थात लिया गया है। इस पाठ व पद का संदर्भ ये है कि गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, जबकि कृष्ण ने मथुरा जाकर और एक लंबे अंतराल तक गोपियों से अलग रहकर ऊधव अर्थात भंवरे के माध्यम से गोपियों को निर्गुण भक्ति करने और श्री कृष्ण को भूल जाने का संदेश भिजवाया है।
चूंकि गोपियां श्री कृष्ण की सच्ची भक्तिन हैं, इसलिए वह बेचैन हो उठती हैं और संदेश को सिरे से अस्वीकार कर देती हैं। भौरे द्वारा संदेश पहुंचाने पर वह उसी को व्यंगात्मक रूप में बड़भागी अर्थात भाग्यशील कहती हैं और कहती हैं कि उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशील हो। इसका तात्पर्य यह है कि तुम अति भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम के बंधन में बंधे रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम का कोई भाव ही नहीं जागा है, तभी तो तुम अपने मुख से कृष्ण को छोड़ने का और निर्गुण की भक्ति को अपनाने का संदेश निकाल पा रहे हो। हे उद्धव, तुम्हारे ऐसा कहने से तुम्हारा कमल के पत्ते की तरह ही भाग्यहीन होना स्पष्ट होता है, जो कि रहता तो पानी के भीतर है, पर उसके शरीर के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। पानी का कोई धब्बा भी उस पर दिखाई नहीं देता है। गोपियां आगे उद्धव को बताती हैं कि उसका व्यक्तित्व जल में डूबे रहने वाले तेल के मटके के समान है, जो गहरे पानी में डूबकर भी पानी की एक बूंद से भी वंचित रहता है, अर्थात उस पर पानी की कोई बूंद ठहरती नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण के प्रेम सागर में डूबकर तुम भी उनके प्रेम की एक बूंद से भी वंचित हो। तुम्हारा ये रूप स्पष्ट करता है कि तुमने कभी श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी में अपने पांव न तो डुबोए हैं और न ही भिगोए हैं। तुम तो ऐसे भाग्यहीन हो कि तुम उनके रूप सौंदर्य के दर्शन से भी अछूते हो। अंतिम पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटे हुए हैं कि हमें उनसे अलग किया ही नहीं जा सकता है। जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपटी हुई रहती हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उस प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। सूरदास जी का दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अबिन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही ते, उत्तय धार बही, सूरदास अब धर धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। इस दूसरे पद की पहली पंक्ति में आए शब्द माज का अर्थ है भीतर। दूसरी पंक्ति में नाही परत कही से तात्पर्य है कहते हुए नहीं बन पड़ता है। तीसरी पंक्ति में आधार शब्द आधार के अर्थ में प्रयोग हुआ है, जबकि आवन का अर्थ आगमन या आना है, और बिथा शब्द व्यथा अर्थात दुख के लिए कहा गया है। चौथी पंक्ति में संदेशनी का अर्थ है संदेश। विरहनी वियोग में जीने वाली गोपियों के लिए प्रयोग हुआ है। विरह का अर्थ होता है वियोग या जुदाई। पांचवी पंक्ति में हुती शब्द का अर्थ है थी। गुहारी से तात्पर्य है गुहार लगाना अर्थात रक्षा के लिए पुकारना। जितही ते का अर्थ है जहां से। उत शब्द का अर्थ उधर या वहां है। धार शब्द का प्रयोग योग की प्रबल धारा के लिए हुआ है। अंतिम पंक्ति में धीर का अर्थ है धैर्य। मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि न लही का अर्थ है नहीं रही या नहीं रखी। इस दूसरे पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट करना चाह रही हैं कि उनका मन या उनके मन में श्री कृष्ण से कहने और बताने के लिए बहुत कुछ था। वे रात दिन उनकी प्रतीक्षा में थीं कि जब उनके आराध्य श्री कृष्ण गोकुल वापस आएंगे तो वे उनसे वो सारी बातें कहेंगी और अपना मन हल्का कर लेंगी। पर अब उद्धव द्वारा योग को संदेश के माध्यम से भिजवाने पर वो टूट सी गई हैं। उनके मन की सारी बातें मन के भीतर ही रह गई हैं। अब वो किससे अपने मन की बात कह सकेंगी? उनसे अब
कुछ कहते हुए भी नहीं बन पड़ता है। आगे गोपियां कहती हैं कि अब तक तो उनका शरीर और मन विरह के दुख को श्री कृष्ण के आने की आशा में सहे जा रहा था, पर अब तो आने की आशा ही समाप्त हो गई है। कवि कहता है कि उनके इस दुख और आशा भरी परिस्थिति में जब योग का संदेश सुनने को मिलता है तो इसे सुनकर वियोग में जीने वाली ये गोपियां वियोग की आग में और धधक उठती हैं। जिस कृष्ण के समक्ष वो गुहार लगाकर अपनी रक्षा के लिए पुकार लगा रही थीं, उन्हें श्री कृष्ण ने योग की प्रबल धारा बहाकर उनकी सारी तपस्या भरी आशा पर ही पानी फेर दिया है। कवि सूरदास गोपियों की व्यथा के परिणाम स्वरूप उनकी बदली हुई मन स्थिति का चित्रण करते हुए गोपियों की ही भाषा में कहते हैं कि अब वो भी धैर्य क्यों रखें, जबकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा का पालन नहीं किया है और उसको सर्वथा ही त्याग दिया है। आइए अब सूरदास के तीसरे पद का पाठ करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन करम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इस तीसरे पद की पहली पंक्ति में प्रयुक्त हारिल शब्द एक पक्षी का नाम है, जिसकी विशेषता यह है कि वह सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त नंद नंदन और दृढ़ करी पकड़ी का अर्थ है कि हमने भी नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। तीसरी पंक्ति में आए दिवस निसी शब्द का अर्थ है दिन रात। कान शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। जकरी शब्द का अर्थ है रटती रहती हैं। इस पद की चौथी पंक्ति में आए शब्द करुई का अर्थ है कड़वी, जबकि ककरी ककड़ी के लिए प्रयोग हुआ है। पांचवी पंक्ति में प्रयुक्त सु शब्द का अर्थ है वै, व्याधि का अर्थ है रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, जबकि करी का अर्थ है भोगा। अंतिम पंक्ति में तिन्हीं शब्द का अर्थ है उनको, जबकि मन चक्री शब्द का अर्थ है जिसका मन स्थिर नहीं रहता है। प्रस्तुत पद में गोपियां ये स्पष्ट कर रही हैं कि योग संदेश भेज देने से उनके मन से श्री कृष्ण के प्रेम को निकाला नहीं जा सकता है और ये कदापि संभव भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिस पर हारिल नामक पक्षी सदैव अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है और वो उसे छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार हम गोपियां भी सदैव ही श्री कृष्ण के मन को मन में बसाए हुए हैं और उनकी मधुर स्मृति और मधुर नाम को किसी भी परिस्थिति में हृदय से निकाल नहीं सकते हैं। हमारे मन में, हमारे कर्म में और हमारे वचन में श्री कृष्ण का ही रूप है। हमने उनको हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन का समय हो या रात का, हर समय हम श्री कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि अचानक मुंह में कड़वी ककड़ी पड़ गई हो और सारा स्वाद ही किरकिरा हो गया हो। गोपियां आगे उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि योग के संदेश के रूप में एक ऐसा रोग और एक ऐसी पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु तुम लाए हो जिसको न तो हमने कभी देखा है और न ही जिसके बारे में कुछ सुना है और न ही जिसको भोगा है। ये हमारे लिए बड़ा स्वीकार करने योग्य कैसे हो सकता है? हम तो इससे प्रभावित हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारा अनुरोध है और हमारी विनती है कि तुम अपने इस योग के संदेश को वापस ले जाओ और उनको सौंप दो जिनका मन सदैव स्थिर नहीं रहता है। गोपियां आगे कहती हैं,
पहले श्री कृष्ण ने हमको अपनी अनन्य भक्तिन बनाकर हमारा सत्कार किया और अब योग का संदेश भेजकर हमारा निरादर कर रहे हैं। चौथा व अंतिम पद है, हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहूती चुराए, ते क्यों अनीति करें आपनु जो और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाही सताए। आइए चौथे पद के शब्दार्थ को समझते हैं। चौथे पद की पहली पंक्ति में प्रयुक्त शब्द सरल और समझे हुए से जान पड़ते हैं। दूसरी पंक्ति में आए शब्द मधुकर का अर्थ है भौरा, ये उद्धव के लिए गोपियों का संबोधन शब्द भी है। तीसरी पंक्ति में आए शब्द हुते का अर्थ है थे, चतुर चालाक के अर्थ में प्रयोग में आता है। चौथी पंक्ति में प्रयुक्त पठाए शब्द का अर्थ है भेजा, जबकि पांचवी पंक्ति में आए शब्द आगे के का अर्थ है पहले के। इसी पंक्ति में परहित शब्द भी है जिसका अर्थ है दूसरे के कल्याण के लिए, जबकि डोलत धाय शब्द का अर्थ है घूमते फिरते थे। छठी पंक्ति में फेर शब्द फिर से के लिए आया है और पाई हैं शब्द का अर्थ है पा लेंगी। सातवीं पंक्ति में आए शब्द अनीति का अर्थ है नीति के विरुद्ध अर्थात अन्याय। आइए अब अंतिम पद की व्याख्या को भलीभांति समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण के योग संदेश से विचलित दिखाई दे रही हैं। योग संदेश की प्रक्रिया को राजनीति का नाम देकर उद्धव से अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए गोपियां कहती हैं कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और अब उसी में ओतप्रोत भी दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी राजनीति ही तो है कि वह मधुकर द्वारा यहाँ का सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से विचलित करने वाला योग का संदेश भेज देते हैं। गोपियाँ विचलित मुद्रा में ही कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले ही से बहुत चालाक स्वभाव के हैं, अब उन्होंने इस विषय के ग्रंथ को भी भली भांति पढ़ लिया है, जिससे उनकी चालाकी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है और ये उनकी राजनीतिक बुद्धि बढ़ने का ही परिणाम है कि हम गोपियों के लिए भी उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। आगे गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि पहले के समय में भले लोग दूसरों की भलाई और उनके कल्याण के लिए घूमते फिरते थे, परंतु अब तो जाते समय श्री कृष्ण जो हमारा हृदय चुरा लिया था और हमारा मन उनके साथ ही भ्रमण कर रहा था, अब उसको भी हम गोपियों ने कृष्ण के संदेश के माध्यम से फिर से वापस पा लिया है। भला यह कौन सा कल्याण का कार्य है? इसको न्याय तो नहीं कह सकते ना। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने सदैव न्याय को फैलाने और अन्याय को दूर भगाने का काम किया है। ये कैसे हो सकता है कि वह स्वयं अन्याय के मार्ग को चुन लें? गोपियाँ ये स्पष्ट करती हैं कि श्री कृष्ण हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा। एक राजा के रूप में उनका राजधर्म ये कहता है कि उनकी प्रजा सताई न जाए। आइए अब पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रयास ये कीजिए कि उत्तर को समझकर अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास किया जाए। प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आइए इस व्यंग को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व ये जान लेते हैं कि ये व्यंग का ही एक रूप होता है जिसमें कहा तो कुछ और जाता है पर वास्तविक अर्थ कुछ और निकलता है। यहाँ भी गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी उनके प्रति प्रेम का भाव न जागने पर उन्हें भाग्यहीन की संज्ञा न देकर भाग्यवान कहती हैं। ये गोपियों का उद्धव के लिए अप्रत्यक्ष व्यंग है। साहित्य में इस प्रकार की व्यंगात्मक शैली को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।
प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, कमल के पत्ते से और तेल के मटके से। कमल के पत्ते से इसलिए की गई है क्योंकि कमल का पत्ता सदैव जल में होता है, परंतु उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह उद्धव भी सदैव श्री कृष्ण के समीप रहते हैं, पर उनका सर्वमान्य प्रेम से वो वंचित रह जाते हैं। तेल के मटके से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार तेल लगा हुआ मटका पानी में रखा जाता है तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है, कृष्ण के प्रेम रूपी जल में उद्धव की भी यही दशा है। उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। उद्धव की बातों को कड़वी ककड़ी के समान गोपियों ने बताते हुए उलाहने दिए। उन्हें कमल के पत्ते के समान ही कृष्ण के प्रेम से अछूता बताया है। उन्हें तेल लगी गागरी के समान चिकना अर्थात ढीठ कहा है। उनको बड़भागी कहकर उन पर व्यंग्य किया है और प्रेम की नदी में पैर न डुबाने वाला नीरस कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया है? इसका उत्तर यह है कि गोपियां कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी बेचैनी से कर रही थीं। उन्हें विश्वास था कि उनका प्रेम श्री कृष्ण को खींचकर उनके पास अवश्य लाएगा और यदि वो न आ सके तो अपने प्रेम का संदेश तो जरूर भेजेंगे, और इसी आशा में वह विरह की हर दुख को झेल रही थीं। परंतु ऐसी परिस्थिति में उद्धव ने आकर कृष्ण की ओर से जब योग संदेश सुनाया जो उनकी अपेक्षाओं के विपरीत था, तो उनके विरह का दुख एक पल में कई गुना बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी विरह की आग में घी डाल दिया हो और ज्वाला प्रतिपल बढ़ती ही चली जा रही हो। अगला प्रश्न है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इसमें प्रेम की मर्यादा के बाकी न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां तो योग की अग्नि में जलकर प्रतीक्षा करती हुई प्रेम की मर्यादा का पूरा पालन कर रही हैं, पर श्री कृष्ण की ओर से न तो प्रेम का कोई संदेश भेजा जाता है और न ही गोपियों के प्रतिपल प्रतीक्षा को महत्व दिया गया है, बल्कि इसके स्थान पर उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवाकर प्रेम की मर्यादा को ही पूरी तरह से बटिया मेर कर दिया गया, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए स्वयं की तुलना गुड़ में लिपटी चींटियों से की है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से स्वयं को अलग नहीं कर सकती, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वयं को अलग नहीं कर सकती। गोपियों ने हारिल की लकड़ी से तुलना स्वयं की है और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। जिस प्रकार लकड़ी के बिना हारिल नहीं रह सकता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण से अलग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियां उद्धव से उन लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कर रही हैं जिनका मन एक स्थान पर नहीं ठहरता, जिनके मन में एकाग्रता नहीं होती और जिनका मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है। गोपियां अपने विषय में कहती हैं कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है और एकाग्र है, इसलिए हमें इस संदेश की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है।
वह इसे नीरस तथा बेकार की वस्तु मानती हैं। उनकी दृष्टि में ये कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको किसी भी भांति निगला या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये मानव के स्वभाव के विपरीत है, इसलिए इसे अपनाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि उसके राज में प्रजा सताई न जाए, उसके साथ कोई अन्याय न हो और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के साथ उसके कष्टों को दूर करने के उपाय किए जाएं। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों ने जब कृष्ण के राजनीति सीखने और अपने प्रति प्रेम के भाव को मिटता हुआ देखा, जब उन्हें आभास हुआ कि योग संदेश भेजकर वह राजनीतिक चालें चलने लगे हैं और अनीति छुड़ाने के स्थान पर स्वयं ही अनीति का पालन करने लगे हैं, तो गोपियों को आभास हुआ कि उनके पास अपना मन वापस लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, ज्ञानी उद्धव को गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य से ही परास्त व निरुत्तर कर दिया था। गोपियां अपनी बात कहने की कला में पूर्ण हैं। वह ऐसे तर्कों के आधार पर अपनी बात कहती हैं कि जिनकी काट करना संभव नहीं है। वह व्यंग शैली अपनाती हैं और बड़भागी व करुई ककरी जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं और अपनी सभी बात इस सरलता के साथ करती हैं कि जिसके बाद उद्धव के पास कोई उत्तर नहीं बचता है और वो स्वयं ही परास्त हो जाते हैं। पाठ को ध्यानपूर्वक समझिए। कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिए। आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए मुझे प्रसन्नता होगी। आपकी कोई राय हो तो उसे भी अवश्य लिखिए। एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।